हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त मैं और ये मेरे साथ तमाम खास मेहमान मेरी सहयोगी रूबिका समेत हम लोग मौजूद हैं पटना में, पटना विधानसभा परिसर में। इसी विधानसभा की 243 सीटों के लिए आज बीते 3 चरणों से मतदान का काम पूरा होने जा रहा है। अभी भी तीसरे चरण में मतदान चल रहा है। जैसे ही वो मतदान खत्म होगा, हम आपको पहला और सबसे सटीक एग्जिट पोल सी वोटर के साथ मिलकर दिखाने वाले हैं। और एक खास बात, सबसे पहले मैं चाहूंगा इन तमाम बिहार निवासियों के लिए हमको जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े संकट काल में, कोरोना के काल में बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। जो लोग नहीं आए उनका भी साधुवाद, क्योंकि उन्होंने अपनी तबीयत का ख्याल रखा, कोरोना को फैलने से रोका। और जो लोग आए रिस्क लेकर, उनको डबल साधुवाद कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। तो बहुत बहुत आभार आप तमाम लोगों का, पटना के निवासियों का। खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में मौजूद रहने वाले हैं बारी बारी से। सबसे पहले मेरे साथ मेरी सहयोगी रूबिका मेरे एक्सट्रीम राइट में है। उनके बाद प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद सुनील कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम सब के आखिर में मंच में कमान संभाले हुए हैं मेरे साथी, जो करीब 9000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, दीपक ठाकुर, बिहार की आवाज। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका भी। और इन सब के साथ 2 और खास लोग हैं, इनफैक्ट 3। अखिलेश मेरे साथी, जो दीपक के साथ उसी में सफर कर रहे थे करीब 45 से 47 दिन, कितना 50 दिन से लगातार यात्रा कर रहे हैं। 9000 किलोमीटर बिहार की खाक छान चुके हैं। और जितनी अच्छी नब्ज आपने पकड़ी होगी अखिलेश, इस एग्जिट पोल में आपका आकलन सबसे जरूरी होगा। साथ में मेरे साथ अभय दुबे जी हैं, अखिलेश के राइट में। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप सिंह जी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सबके साथ साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जो बाहर से जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त पटना में मेरे साथ यहां मौजूद नहीं है, उनका भी परिचय करा देते हैं। मेरे साथ हमारी सहयोगी हैं रुमाना इसार खान, जो इलेक्शन सेंटर में है। शोभना यादव हैं डेटा सेंटर में। और निधि श्री हैं पूर्णिया से, सीमांचल से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निधि अभी जुड़ी नहीं है, निधि को जुड़ना बाकी है। लेकिन पंकज झा मुझे दिखाई दे रहे हैं, दरभंगा से हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पम प्रिया का लगातार कवर करते आ रहे हैं पंकज झा, इस वक्त मेरे साथ हैं। जैनेन्द्र और प्रशांत भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको सबसे पहले शोभना के पास लिए चलूंगा। और वो इसलिए कि आप शोभना को फ्रेम में देख रहे होंगे, वो साइडवेज खड़ी हुई हैं, वो फ्रंटल नहीं दिखा रही है अपना। शोभना, आप इन तस्वीरों में टेढ़ी क्यों बैठी हुई हैं? क्या वजह है? दिखाइए आगे, क्या दिखाने वाली है? देखिए सुमित, अब नेताओं के वादों और अब नेताओं के वादों और दावों का वक्त हो चुका है खत्म। और अब बिहार की सत्ता पर कौन होगा काबिज, इसका काउंटडाउन हो चुका है शुरू। और इसीलिए खास रूप से एबीपी न्यूज ने तैयारी की है एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने के लिए। मैं इस समय हेलीकॉप्टर में सवार हूं। हेलीकॉप्टर में इसलिए सवार हूं क्योंकि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कोरोना काल में नेताओं के द्वारा चुनावी सभाओं में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा किया गया है। इस बार तेजस्वी यादव एक दिन में 18 से 20 रैलियां कर देते थे। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, ये जो आप नीचे देख रहे हैं तस्वीरें, ये मैं पटना शहर आपको दिखा रही हूँ। पटना शहर का गांधी सेतु भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि आप ये देखिए कि गांधी मैदान, वो गांधी मैदान जहां पर कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है। आप मेरे पीछे बुद्धा स्मृति पार्क देख रहे हैं। और आप ये देखिए, इसमें आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल भी दिखाई देगा, गोलघर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो सबसे अहम है, जो जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, एक खास तैयारी एबीपी न्यूज ने की है। हम आपको एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े दिखाएंगे। गोलघर, जो कि ऐतिहासिक इमारत है, 1770 के अकाल के दौरान लगभग 1.5 लाख करोड़ अन्न का भंडारण यहाँ किया गया था। पटना की आन बान शान
और सत्ता का केंद्र पटना, बिहार की राजधानी, जहां पर मुख्यमंत्री दफ्तर भी है और मुख्यमंत्री निवास भी है। तो सुमित, आज हेलीकॉप्टर में सवार होकर पटना शहर को दिखाते हुए मैं एग्जिट पोल के एकदम सटीक आंकड़े अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी और इसीलिए मैं टेढ़ी बैठी हुई हूं। सुमित, आप टेढ़ी बैठी है लेकिन नंबर आप सीधे दिखाने वाली हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूं। और जैसे जैसे आप बोल रही है ना शोभना, यहाँ जो मेरे साथ पटना के दर्शक मौजूद हैं, लोग बाग मौजूद हैं, तो आपकी बातों को वो दिलचस्पी से सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं आंकड़े कब आने वाले हैं। एक बार फिर बताते, 6:30 बजे तक हम आंकड़े नहीं दिखा सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश है, उसकी वजह से 6:30 बजे ठीक जैसे ही बजेंगे हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन विधानसभा में बैठेगा मुख्यमंत्री बनकर। तब तक दावे और प्रतिदावे सुन लेते। तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन दीपक ठाकुर से शुरुआत करना चाहूंगा। दीपक, पटना की आवाम के लिए, बिहार के आवाम के लिए जरा सलाम हो जाए। एकदम देखिए, अभी हम लोग चुनावी अखाड़ा राजधानी में सजा हुआ है। क्या कहना है? चुनावी अखाड़ा सजा है भैया पटना राजधानी में। अरे आए देखे कौन बनेगा सीएम, है कौन कितना पानी में। वादे पे वादा नेता कर रहे हैं, शाम दाम दंड भेद करके चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार, कौन रहेगा हानि में, अरे कौन रहेगा हानि में। आइए सुनाते हैं ये बात पटना राजधानी में। क्या बात है, क्या बात है, कौन रहेगा पानी में, सुनाते हैं ये बात पटना राजधानी में। एक एक कमेंट शुरुआत से करता हूं। सुनील कुमार जी, वापसी हो रही है कि नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जिस तरह से विगत इतने वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने चहुमुखी विकास किया है बिहार का, और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं में उत्साह है, जो हमारे दलित शोषित अल्पसंख्यक भाई लोग हैं उन लोगों में जो उत्साह है सरकार के प्रति, और जो हम लोगों ने कल्याणकारी काम किए हैं, विकास के काम किए हैं छात्रों में, युवाओं का, तो उस तरह से पूरी तरह देखें तो जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि एनडीए सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में दोबारा थंपिंग मेजॉरिटी से आ रही है। इसमें कोई शक शुबा है नहीं। ये दावे नहीं है, ये दावे नहीं है, ये हमारा पूरा किए हुए काम पर, जो सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर जो उसमें मोहर लगाने वाली है, ये स्पष्ट रुझान और संकेत। मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, क्योंकि आपने तो पूरा चुनावी स्पीच पढ़ दिया। चुनाव खत्म हो गया सुनील जी, अब हम आकलन करने जा रहे हैं किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। कुछ ही पलों में आंकड़े होंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। AK वाजपेयी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। और साथ में मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैनेन्द्र भी लगातार पटना के इलेक्शन, बिहार के इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। जैनेन्द्र मुजफ्फरपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी, अभी आपने सुनील कुमार जी की बातें सुनी, बहुत विकास किया, बहुत अच्छा काम किया, महिलाएं, दलित, शोषित सब वोट करने वाले हैं, फिर चिराग पासवान क्यों यहां से वहां मेहनत कर रहे हैं? सब नीतीश कुमार को तो चुनने वाले हैं। भाई, ये तो इनको हक है ना, अभी 10 तारीख तक कर सकते हैं इस तरह के दावे, लेकिन दावे जो जनता ने फर्स्ट फेज और फर्स्ट 2 में जो रिस्पांस किया है, उसी के बदौलत तो इन्होंने, नीतीश बाबू ने कह दिया कि भैया हम तो संन्यास ले लेंगे, हमें आखिरी बार वोट दे दो। तो ये क्या था? जब उनको भांप लिया, उन्होंने असेस कर लिया कि जनता के वोट नहीं मिल रहे, तो इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आ रही है हमको। और इसके पीछे एक और आवाज, तो इधर आवाज नहीं आ रही भाई, आई डोंट नो, आवाज नहीं आ रही भाई। अब नहीं, अब आ रही है, आवाज आ रही है। वोट आएंगे कि नहीं आएंगे आपके? तो वोट भी आएंगे, आवाज भी आएगी, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी होगा। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, ये पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, और ये ग्राउंड पे दिखेगा। और उसका कारण है सुमित जी, कारण ये है कि नीतीश बाबू 40 से नीचे नीचे रहेंगे तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो बड़े अहंकारी आदमी है ना, वो खुद ही छोड़ दिया उन्होंने मामला कि भैया हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
और देखिए इतने ललायत क्यों है इस बार मुख्यमंत्री बनने के? 15 साल हो गए तो सब 5 साल आपने और तय तो कर लिया बनना वाजपेयी चाहते जी। हैं। 40 उसके सीटें भी पीछे दे दी, डर है। अहंकारी भी कह दिया नहीं बनेंगे, ये सब आपने तय कर लिया। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना। जी मान न मान मैं तेरा मेहमान। बीजेपी कह रही है कि हम जी, जानते नहीं बताओ। कौन पासवान कौन चिराग पासवान। बताइए। बीजेपी ने साफ पल्ला झाड़ लिया और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कौन साथ कह रहा है? सरकार बनाएंगे। ये बैठे मेरे साथ गुरु प्रकाश जी, अरे भाई, इनके मुंह से बुलवा BJP ने- दीजिए, आज यहीं बुलवा सुमित दीजिए जी। कि आप और ये मिलकर सरकार अच्छा, बनाने वाले हैं। जवाब तो बीजेपी सुन के लीजिए ना, प्रवक्ता जवाब है, सुन ये लीजिए। रिस्पॉन्सिबल आदमी है, बहुत हम करीबी कह आला रहे हैं, कमान अच्छा के। प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दी क्या? प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दी हमारे खिलाफ? कुछ भी नहीं कहा। हम सेंटर में एनडीए में हैं, बिहार में नहीं है। और अभी आप देखेंगे 10 तारीख के बाद क्या सिनेरियो बनेगा। जो हम बात कह रहे हैं उसी पर ठप्पा लगने वाला है। अभी गुरु प्रकाश जी बता रहे। गुरु प्रकाश जी आप सरकार बना रहे हैं चिराग पासवान के साथ। वाजपेयी जी ऐसा बोल रहे हैं जैसे लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, बिहार आधारित पार्टी है, बिहार में गठबंधन नहीं। और कहां आपका अस्तित्व है? कहीं तो आपका अस्तित्व है नहीं। देखिए, आपको स्वीकार करना चाहिए, पिछले 20 वर्षों में 4 असेंबली के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने लड़ा है। 2005 का एक, 10 का एक, 15 का, और फिर अभी इन चुनावों में 498 बार लड़के मात्र 40 बार जीते हैं। सक्सेस रेट कितना? मात्र 9%। आप अभी पटना ये आएंगे लीजिए। और सोचेंगे गद्दी पे आ जाएंगे। ये मूर्खतापूर्ण बात है, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं वाजपेयी जी आप। इससे सटीक और करारा जवाब नहीं हो सकता। अरे भाई, अब ये देखिए, अगर ये लोग प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, आप प्रधानमंत्री की बातें कर रहे थे, यहाँ तो गुरु प्रकाश जी ने आपको आईना दिखा दिया। कहने का देखिए, हम कह रहे हैं सुमित जी, हम कह रहे हैं कि अरे पार्टी के प्रवक्ता है भाई। 6 से और 12% थ्रू आउट वोट रहा है हमारा, 6 से 12%। और स्टेट में रिकॉग्नाइज है हम, ये भी हम कह रहे हैं। नेशनल पे हमारा एनडीए के हिस्सा है हम अभी भी। तो ये कैसी बात कर रहे हैं? इनको अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करनी है कि नहीं करनी है? अरे तो फिर ऐसा कीजिए वाजपेयी जी, तो फिर मान लीजिए ना कि आप सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। आपके अंदर खाने वहाँ सेटिंग अरे चल रही है और नहीं आप भाई, अलग नहीं, से चुनाव देखिए, लड़ रहे हैं। ना, जेडीयू को फिर आप न सिर्फ जेडीयू को, आप नहीं, जनता को रूबिका जी, बेवकूफ नहीं। बना रहे। रुकिए एक सेकंड, हमारी सर। अपनी हमारे पार्टी- यहाँ सुनील जी भी अच्छा, तो है ना, सुनील जी है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सुन भी तो लें सर। क्या देखिए, ये जो वाजपेयी जी बोल रहे हैं, इनका एलजेपी का, चिराग पासवान का कलई खुल गया है कि एक वोट कटवा पार्टी है और भाजपा से दोस्ती का ये गुहार लगाते हैं। मगर ये पता नहीं है कि भाजपा के खिलाफ इन्होंने राघोपुर में इन्होंने कैंडिडेट दिया है। इनके अपने सांसद राजद के लिए काम कर रहे हैं। ये राजद से मिले हुए हैं, वोट कटवा है, सब लोग जानते हैं। ये जनता को सोचते हैं कि जनता को हम गुमराह कर लेंगे। जनता बहुत तेज है, जानती है। 10 तारीख के बाद, अभी तो आधी आवाज नहीं निकल रही थी वाजपेयी जी की, 10 तारीख के बाद पूरी आवाज नहीं निकलेगी। अब ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, रूबिका और मृत्युंजय तिवारी हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मुफ्त में उनको बस मदद, एक दोस्त मिल गया है। तेजस्वी का दोस्त चिराग पैदा हो गया है। क्यों तिवारी जी? देखिए सुमित जी, हमारी दोस्ती है बिहार की 12 करोड़ जनता से तेजस्वी यादव की दोस्ती। और हम तो जनता के भरोसे मैदान में ये लड़ाई तो जनता लड़ रही थी। पहली बार, आपने भी, आपका लंबा अनुभव रहा है, पहली बार बिहार जैसे राज्य में किसी विपक्ष ने मुद्दा सेट किया और उस तेजस्वी यादव के गुगली में पूरा एनडीए का कुनबा फंसा। हमने बात की बेरोजगारी की दूर करने की, भूखमरी की, हमने बात की बिहार की बदहाली की, शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, महंगाई की। और चाहे लाख प्रयास के बावजूद एनडीए के कोई नेता 32 हेलीकॉप्टर लेकर घूमते रहे, लेकिन वो अपना एजेंडा जो चाह रहे थे वो सेट नहीं कर पाए। ये पहली जीत है हमारे नेता तेजस्वी यादव। अगले चुनाव में हेलीकॉप्टर छाप ले लीजिएगा। ये हेलीकॉप्टर छाप तो आपको जरूरत पड़ेगा, चूंकि बोरिया बिस्तर बांध के जनता विदाई करेगी, हेलीकॉप्टरे से विदाई होगी, तो सम्मान पूर्वक विदाई करेंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, हमारा छाप जो है उस छाप पर बिहार की 12 करोड़ जनता ने। मृत्युंजय जी, हेलीकॉप्टर नहीं लेकिन उड़न खटोले में केक काटने से तो आपके नेता को याद किया जाता है। देखिए, ये रूबिका जी, गरीब का बेटा तेजस्वी यादव जी अगर केक उड़न काट रहा खटोले है, में केक काट रहा वक्त से है, मना रहा है, 26,000 करोड़ के तो इसके बाद जो है किसी को परेशानी हो रहा है और कोई 2 करोड़ का सूट पहन रहा है, 2 करोड़ का सूट वह पहन सकता है और तेजस्वी यादव जी अपना बर्थडे नहीं मना सकता। ये कैसा न्याय है? ये क्या बात हुई गुरुजी?
बताइए देखिए भाई। देखिए नहीं 2 करोड़ का सूट कौन पहनता है? ऐसा है गरीब के नहीं बच्चे को आप बर्थडे भी नहीं मनाने दीजिएगा। ऐसा है 10 लाख नौकरी 26 साल एक करके बात देखिए करते हैं, ऐसा देखिए सुमित जी ऐसा है, मैं भी बिहार का युवा हूँ, मैं भी बिहार का यंगस्टर हूँ, और ये इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जो राजनीतिक दल जाति और परिवार आधारित राजनीतिक दल थी उनको भी नौकरियों की बात करनी पड़ी। पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इस मुद्दों पे हम लोग उनको लेकर के ले आए। जो दल आज तक भूरा बाल साफ करो, प्रेम जी। तमाम तरह की जाति ये बोल तो बस वो करते थे, प्रेम जी जवाब बस आज वो भी नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात करनी पड़ी। इनका तो अच्छी बात है, मुबारक है आपको। कश्मीर से आतंकवादी आ जाएंगे अगर महागठबंधन जीत जाएंगे। इनका तो मुद्दा था कि जंगल राज के युवराज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, यानी जिन लोगों ने जिस जनधन से भूमि नहीं न है, ये ओरिजिनल भूमि है, ये जुमलेबाजी वाली भूमि नहीं है, ये अच्छे दिन के सपने दिखाने वाले भूमि नहीं है, ये भूमि है चाणक्य की, बुद्ध की, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये महात्मा गांधी चंपारण से आंदोलन शुरू किया था, ये लालू प्रसाद जी की धरती है, अच्छा, तेजस, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। लालू जी का नाम भाषण हो गया हो तो महात्मा गांधी के साथ लालू जी का नाम नहीं ले सकते आप। हाँ। हमें सख्त आपत्ति है। नहीं, भाषण अगर आपका भाषण हो गया हो, आपके नेता होंगे लालू यादव, लेकिन महात्मा गांधी के बराबर नहीं हो सकते। तिवारी जी का लालू भाषण हो यादव गया। क्योंकि जेल में है। हम नहीं, सॉरी, लालू यादव मैं जेल में है। नहीं करना चाहता था, आपने मुझे मजबूर कर दिया। लालू प्रसाद जी महात्मा ने जो गांधी के साथ सामाजिक नहीं न्याय कर किया सकते। है, लालू यादव इसमें कोई लालू इंकार यादव नहीं कर सकता है। आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं क्या? लालू यादव आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं, स्वराज के लिए जेल गए हैं, भ्रष्टाचार के लिए जेल गए हैं। एक मिनट शांत। एक मिनट प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस राय को आप कैसे मानेंगे कि महात्मा गांधी को खड़ा कर दिया लालू यादव के पास लाके? मैं मैं आप ही की रिएक्शन जानना चाहता हूं, आपके सहयोगी हैं सबसे पहले। मेरे सहयोगी हैं, बोनाफाइड सहयोगी हैं जी, लेकिन राष्ट्रपिता के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। जी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनकी तुलना इस देश में या क्या विश्व स्तर पर मेरा मानना है किसी से नहीं की जा सकती है। उनका कहने का संदर्भ कुछ और होगा। ठीक है। मेरा मानना है कि 3 चरणों के चुनाव अब खत्म ही होने के कगार पे है, कुछ मिनट बाकी है। जो आरंभ से बिहार में विपक्ष के द्वारा एजेंडा सेट किया गया, जिसको सत्तारूढ़ दल भी एक्सेप्ट किया बाद में, रोजगार वाला मुद्दा, ये कहीं न कहीं काम किया है। ये पब्लिक को जोड़ा है और आम जनता अरे खासकर प्रेम जी, युवा वर्ग को लोग जोड़ा ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को रोजगार दे दिया है तेजस्वी यादव ने। है। हाँ, तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी को, युवाओं को रोजगार बाद में कहिएगा। ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में यह पहला चुनाव है जहां पर विपक्ष के द्वारा जो एजेंडा सेट किया गया उस पर पूरी राजनीतिक जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मजबूरी मानना पड़ा। हमने 10 लाख रोजगार की बात की, तो बीजेपी को 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ी। ये एक बड़ी कामयाबी है और इस पर पूरा चुनाव चला है। और मेरा मानना है कि तीनों चरण के जो चुनाव हुए हैं, आप अगर मिथिलांचल से मैं आता हूं, मैं उसके 3 शब्दों से तुलना कर देता हूं। पहला चरण जिस तरह से जनता का समर्थन हम लोग को मिला, वो हम लोग के लिए एक तरह से महो जैसी स्थिति थी। महो था। दूसरा चरण में हो गया, मतलब बहुत बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज्यादा। और दूसरा तीसरा होते होते आज जो रिपोर्ट आ रही है एकदम थई हो गया है, जिसको आप मान के चलिए कि थई का मतलब समझाइए ना। एकदम थई मतलब पूरा ऊपर से लबालब। तो ये आम जनता का भरोसा, आम जनता का भरोसा नीतीश कुमार जी के गिरते हुए जो उनकी लोकप्रियता है। सुनिए, प्रेम जी के कहने के माने हैं कि वो थई आपकी सरकार गई। इतना नहीं देखिए, ऐसा है, इतना थई हो गया, इतना थई हो गया कि राहुल गांधी को बोलना पड़ा ईवीएम अब मोदी वोटर मशीन हो गया है। उनकी निष्ठा उनकी निष्ठा लोकतंत्र पे तो है नहीं। इस देश में सबको पता है ईवीएम को लेकर कितनी शंकाएं नहीं है, और हम लोग कई बार इस पर डिबेट कर चुके लोकतंत्र में नहीं है। वो सवाल लोकतंत्र में कैसे हो गया? वो सवाल भारत के नागरिक को उठाते हैं। सुमित जी, वो सवाल भारत के नागरिक को उठाते हैं। पूछिए अपने मित्र से जो पूरा बिहार दौरा कर रहे थे। देखिए, लालू प्रसाद जी चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन सुनिए एक सेकंड, लेकिन जितनी सभा तेजस्वी यादव जी की बिहार में हुई है, राहुल जी की हुई है, जनता का सैलाब आया है।
यह विपक्ष के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को दिखाया है। और मेरा मानना है सरकार हमारी बनने जा रही है। लोगों ने वोट फॉर चेंज किया। मैं हाथ कंगन को आरती किया, पढ़ने को फारसी किया, अपने रिपोर्टर से पूछ लेता हूँ, जमीन पे मौजूद है अखिलेश। मैं आपके पास बाद में आऊंगा। प्रशांत और जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत मोतिहारी में है, जैनेंद्र मुजफ्फरपुर में है, पंकज झा दरभंगा से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जैनेंद्र, जो बात यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि इस बार महागठबंधन थाई है, मतलब लबालब इतना वोट मिल गया है। जैनेंद्र, देखिए प्रेमचंद मिश्रा तो दावे करेंगे ही, हर पार्टी जब तक नतीजे नहीं आ जाती तब तक दावे करती है सुमित जी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं अपने अनुभव से कि नतीजे जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जिसका माहौल प्रचार के दौरान भारी दिखा है वो रह जाए कामयाबी हासिल करने से, या ये भी हो सकता है कि जो माहौल हमने प्रचार के दौरान देखा, बड़े नेता को पिछड़ते देखा, एक नए नेता को उभरते देखा, हो सकता है कि वो जब कामयाबी हासिल करे तो वो कामयाबी काफी बड़ी हो। तो ये संभावना जो है इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सीमित तौर पर, क्योंकि अगर संभावनाएं थई की है तो प्रेमचंद मिश्रा जी का दिल भी जान रहा होगा कि दिल ही दिल में कहीं ना कहीं उनको ये भी इस बात का भली भांति एहसास होगा कि थई जो है वो दूसरे कैंप में भी हो सकता है। जी सुमित जी। हाँ, जैनेंद्र यहाँ थई गई धक धक सब कुछ हो रहा है। और वो प्रशांत जो उत्तर बिहार रीजन के मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ धक धक नहीं जगमग हो रहा है पीछे उनके। मुझे ये बताइए प्रशांत, आप कहाँ खड़े हैं और ये जो जगमग है ये किस पार्टी के खाते में आने वाली है? क्या कह रही है आपकी रिपोर्ट? देखिए रूबिका, पहले मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल किसी शादी का मंडप लग रहा है, लेकिन ये शादी का मंडप नहीं है। ये किसी शादी का मंडप नहीं है, ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। मोतिहारी में मौजूद हूँ और मैं सुबह भी यहाँ पर आया था। बिल्कुल ये जगमग एक मेले जैसा माहौल है यहाँ पर। हालांकि मैं ये बता दूं कि 6 बजे तक मतदान होना है। फिलहाल यहाँ कोई मतदाता नहीं है, ये मतदान केंद्र अभी खाली है। वो इंतजार हो रहा है कि 6 बजे और यहाँ जो मतदान का काम है वो खत्म हो। लेकिन रूबिका, एक बात जो जैनेंद्र कह रहे थे और भी लोग जो सभी जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं, प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरे लिए, मुझे लगता है। लेकिन इस बार 2 चीजें सबसे अहम ये होगा, ये देखना कि एक नया एक्सपेरिमेंट ये आया है कि 2 प्रमुख गठबंधन के साथ एक पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है। मैं चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहा हूं। ये अभी पता करना शायद थोड़ा मुश्किल है कि उनके पास जो उनका वोट बैंक माना जाता है, उसके अलावा क्या उन्हें कोई और किसी और जाति से, किसी और समूह से, किसी और वोट बैंक से उन्हें कुछ वोट मिला है या नहीं मिला है। उनका जो वोट प्रतिशत है वो दूसरी तरफ है, बाकी उन्हें वोट मिला है कि नहीं मिला। लेकिन रूबिका, जैसा हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कई बार कि एक बॉलर अगर बॉलिंग करता है, प्रेशर डालता है बल्लेबाज पर, हमें पता है तो आप लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को ट्रैक भी कर रहे थे। वो कहाँ गए, कितनी भीड़ जुटाई, या वो भीड़ कितना वोटों में तब्दील होती है। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। 66 मिनट बाद बिहार की फाइनल तस्वीर आपके सामने होगी।